गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। बहुत बोलने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति पंथ के भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं और हमें इस देश में हर अधिकार है और कुछ जिम्मेदारियां भी है। कोशिश करना हमारा फर्ज है। अगर हम अपने फर्ज को पूरा ना करें तो हम ईश्वर के गुनहगार बनते हैं। जीतने के बाद नम्रता और निरभिमानता आनी चाहिए और वह यदि न आए तो वह घमंड कहलाएगा। महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। भगवान किसी को दूसरे के दोषों का दंड नहीं देता है। हर व्यक्ति अपने ही दोषों से दुखी होता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव आशावान रहता है। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। जीवन में सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो जाता। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियाँ देना तो कायरों का काम है। यहाँ तक कि यदि हम हजारों की दौलत गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, फिर भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। काम करने में तो मजा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबत से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं है। हमें मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। इस मिट्टी में कुछ अनोखा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसीलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना ही उसका धर्म हो जाता है। इंसान जितने सम्मान के लायक हो उतना ही उसका सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे गिरने का डर रहता है। आलस्य छोड़िए और बेकार मत बैठिए, क्योंकि हर समय काम करने वाला अपने इंद्रियों को आसानी से वश में कर लेता है। जल्दी करने से आम नहीं पकता। आम की कच्ची कैरी तोड़ेंगे तो दांत खट्टे होंगे। फल को पकने दे, पकेगा तो स्वयं गिरेगा और रसीला होगा। इसी भांति समझौते का समय आएगा, तब सच्चा लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति अपना दोष जानता है, उसे स्वीकार करता है, वही ऊंचा उठता है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपने दोषों को त्याग दें। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसीलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्य को करने के लिए आवश्यक है। यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना हो। मोटिवेशन एंड कोट्स देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।